गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे पाठ चल रहा है परीक्षा कहानी। इस कहानी में हमने पहले पढ़ा कि देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे और वो अब रिटायर होना चाहते थे। राजा ने कहा आपको इस रियासत के लिए एक उचित दीवान ढूंढना होगा, तभी आप रिटायर हो सकते हैं। इसके लिए सुजान सिंह ने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें दूर दूर से व्यक्ति परीक्षा देने के लिए आए। सभी व्यक्तियों के साथ एक शर्त रखी गई कि उन्हें 1 महीने यही रहना है। इस महीने में उनके व्यवहार का, आचार का, विचार का निरीक्षण किया जाएगा और फिर दीवान पद के लिए चुनाव किया जाएगा। इसी कहानी में अब हम आगे पढ़ते हैं। संध्या का समय था। लोग पसीने से तर हो गए, हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन अभी तक खेल में किसी भी हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। इसी मैदान से दूर हटकर एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं था। पथिक को उस नाले में से घुसकर ही जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। कौन सा खेल? आपने पिछले वीडियो में देखा कि वहाँ जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने कौन सा खेल खेलना चाहा था? हॉकी का खेल। उन्होंने हॉकी का खेल शुरू किया और वो खेलते खेलते थक गए और सभी बैठे थे। उसी के पास में एक नाला था जिसमें बहुत कीचड़ भरा हुआ था और उस नाले पर कोई पुल भी नहीं था। तभी वहाँ एक किसान अपनी अनाज से भरी हुई गाड़ी को लेकर आया और उस नाले में से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाला ऊपर था, उसमें कीचड़ भी था, तो उसकी गाड़ी इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं कर पा रही थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को धकेलता, लेकिन बोझ इतना अधिक था कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती और चढ़ती तो भी खिसक कर वापस नीचे आ जाती। किसान बेचारा इधर उधर देखने लगा, झुंझलाकर बैलों को भी मारता, लेकिन गाड़ी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराशा से ताकता, कोई भी उसकी सहायता करते हुए नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी को अकेले छोड़ वो कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में स्टिक को झूमते झुमाते उधर से ही निकले। किसान ने उन सब की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। किसान ने भी उनसे मदद नहीं मांगी। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, लेकिन बंद आंखों से आगे निकल गए। उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई। लंगड़ाते हुए वो धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात ही उसकी गाड़ी पर पड़ गई। वो रुक गया। किसान को देखते ही वो सारी बात समझ गया। उसने स्टिक को किनारे रखा, कोट उतारा और किसान से बोला, मैं आपकी गाड़ी निकाल देता हूँ। किसान ने देखा गड़े हुए बदन का एक लंबा आदमी खड़ा है। वह बोला, हुजूर, आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैठो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी बाहर आ जाएगी। किसान गाड़ी पे बैठा। युवक ने जोर लगाया, कीचड़ ज़्यादा था, वे घुटने तक जमीन में धंस गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर से जोर लगाया। किसानों ने भी बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला और उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया। गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आज आप मत नहीं करते तो शायद सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। अच्छा, तो अब मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। किसान ने बड़े ही गंभीर भाव से कहा, भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगा। इतना सुनते ही युवक को थोड़ा संदेह हुआ। उसने किसान के चेहरे को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ तो वैसी ही लग रही है, चेहरा भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा और मन ही मन उसके संदेह को भांप गए और मुस्कुरा कर बोले,
गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। अर्थात गहरे पानी में उतरने पर ही मोती मिलते हैं, पानी के ऊपर तैरते हुए मोती नहीं मिलते। महीना पूरा हो गया, चुनाव का दिन आ गया। संध्या के समय सब दरबार में पहुंच गए। शहर के रईस लोग, राजा के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी के उम्मीदवार सब रंग बिरंगे सज धज कर आ गए। उम्मीदवार के कलेजे धड़क रहे थे। तभी सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, आपने यहाँ आए और जो कष्ट देखा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हमें इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, आत्मबल भी हो। इस रियासत के सौभाग्य से हमें एक ऐसा पुरुष मिल भी गया है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों में पंडित जानकी नाथ की तरफ देखने लगे और उम्मीदवार के आंखें इधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार कम और ईर्ष्या ज़्यादा थी। ईर्ष्या क्यों थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति को दीवानी पद मिले। हर व्यक्ति ये चाहता था कि दीवान वो बने, लेकिन वो बन नहीं पाए, इसलिए उनके मन में जानकी नाथ को लेकर ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाता है। इसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को नहीं सताएगा, वो दया और मार्ग से कभी नहीं हटेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ना। यह शब्दार्थ आप अपनी हिंदी की कॉपी में करना।